साधु बड़ा है या आईएएस बड़ा है। ये गलतियां इसी उम्र से होती हैं। महाकाल को ज्यादा मानती थी, मैं घर से भाग जाऊंगी, आश्रम में रहूंगी। बहन को देखकर कुत्ते नहीं बनते। दुनिया नाम रखेगी कि लड़की ये है वो है। जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल के भक्त 256 पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी मैं प्रयागराज कुंभ मेले में हूँ। तो आज मैं आपको एक साध्वी जी के पास लेके आया। सबसे पहले इनसे मिलेंगे और आप जानेंगे इनके आगे के भविष्य बारे में और किस प्रकार से ये जो संत एक धर्म में सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरीगिरी महारानी। गौरीगिरी महारानी जी। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 13 साल। मात्र 13 साल। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने जो साधु का एक भेष बनवाया और साध्वी के रूप में ये अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, अपने भगवा जो रंग है उसका चोला एकदम धारण किया हुआ है और आपके साथ साथ आपके गुरुजी भी यहाँ पर है। तो आप जो सन्यासी आपने बनने का आपके मन में एक विचार आया, वो किस वक्त आया था? मतलब आपको क्या एक ऐसा प्लान था ऐसा? मैं जब 11 साल की थी तभी से मेरे अंदर ये चीज था। तभी से मैंने दीक्षा ले ली थी, गुरु दीक्षा, गुरुजी से अपने से। फिर महाकुंभ के मेले में आए थे हम, गुरुजी से मैंने ऐसे सबको देखा भगवे रूप में। मेरा भी मन हुआ था, बचपन से ही इच्छा थी मेरी साध्वी बनने की। तब मैं छोटी थी, घर वालों से बोलती भी थी तो उन लोग मतलब बोलते थे कि अरे नहीं, छोटी हो अभी। कुछ सुनवाई नहीं करता था छोटे मेरे। तो मैंने गुरुजी से बोला अपने से, हाँ, क्योंकि गुरुजी मेरे मतलब कि मुझे साध्वी बनना है। गुरुजी ने मुस्कुरा के बोले कि अपने माता पिता से पूछ। मैंने माता पिता से पूछा तो वो बोलने लगे कि जो तुम्हारी इच्छा करे वो तुम करो। उन्होंने ये सीधे जवाब दिया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि मेरी इच्छा तो यही है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, देखते हैं। 2-3 दिन इन्होंने मुझे समझाया। जितने भी सब लोग साधु संत से कईयों ने मुझे समझाया, पर मेरे दिमाग में जो चल रहा था, मैंने बस यही ठान लिया था। मैंने कहा अब चाहे मर जाऊं चाहे कुछ पूजा, पर मैंने कहा पीछे नहीं हटूंगी। साध्वी बनना है तो बनना है। तो देखिए, जिस प्रकार अभी हमें इन्होंने बताया, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा। मैं जानना चाहूँ कि आपका जो पढ़ाई लिखाई का सिनेरियो है, उसमें आपका शिक्षा को लेके क्या विचार था? मतलब आपका कुछ सब ड्रीम या फिर आप कितनी जो आपने जो शिक्षा है वो कहाँ तक आपने ग्रहण की है? मैंने अभी 9th तक की है। मैं 10th में आ गई हूँ अभी। 2025 में 10th में आई हूँ। पर मुझे सपना था मेरा, आईएएस बनने का सपना था मेरा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि अभी इन्होंने हमें एक मुख्य बात बताई है कि जो इनका सपना था वो एक्चुअल में आईएएस बनने का था। तो आईएएस की तरफ अगर आपको जाना था, तो आप इस वक्त जो महाकुंभ मेले में जो साध्वी के रूप में आप किस प्रकार से भगवा चोले के अंदर आए महात्मा का रूप धारण करके? आईएएस बन जाती तो एक ही क्षेत्र में रहती कि नहीं रहती, और भगवा में रहूंगी तो हर एक क्षेत्र में जाऊंगी कि नहीं। अब बताओ इसमें से बड़ा कौन छोटा कौन है। आईएएस साधुन के भी पैर छूने आता है कि नहीं, आते हैं। है ना। तो अब तुम ही जानो, साधु बड़ा है या आईएएस बड़ा है। आईएएस बड़ा होता है। शिक्षा की दृष्टि से आईएएस बड़ा है और सनातन की दृष्टि से महात्मा बड़े, संत बड़े। कुछ भी हो, अब तुम आईएएस बड़ा है, पर साध्वी लाइन में तो आईएएस ये जितनी भी नौकरी सब छोटी है कि नहीं। बिल्कुल है। सनातन धर्म इसीलिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब आईएएस नहीं बनना, मुझे यही बनना है। बचपन से भी इच्छा मेरी इसी की थी। तो आगे चल के, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी एज इतनी कम है, मात्र 13 साल की उम्र में आप जो है एक साधु के भेष में आ चुके हैं, साध्वी बन चुके हैं। तो आगे विवाह को लेके आपके मन में क्या था? शादी के लिए क्या इच्छा थी? मतलब ऐसा कुछ विचार या आगे कुछ प्लान है? शादी की वजह से तो मैं साध्वी बनी हूँ। अच्छा, शादी की वजह से। हम्म। तो ताकि आपको शादी ना करनी पड़े। ये मम्मी है मेरी माता, उन्होंने जिद करती थी मुझसे शादी के लिए कि सबको करना पड़ता है। मैंने बोला था कि मैं जॉब करके अकेली रहूंगी, अगर जॉब नहीं लगी तो एक माला लेके मंदिर में बैठ जाऊंगी। इन्होंने बोला कि अरे ऐसा नहीं होता है, दुनिया नाम रखेगी कि लड़की ये है वो है। फिर मैंने बोल दिया कि कुछ भी हो, मैंने कि मुझे नहीं पता। मैंने इनसे बोला कि मुझे तुम घर से निकाल दो। मैं शादी के चक्कर में रो जाती, मैंने कि तुम मुझे घर से निकाल दो, तुम मेरी माता नहीं हो। इनको बहुत वो किया, हर्ट करती थी मैं इनको बहुत ज़्यादा। फिर भी ये बोलती थी कि क्यों निकाल दूँ, तुम मेरी बच्ची हो। मैंने कि तुम मुझसे शादी की बात मत किया करो। मैंने तुम मुझे घर से निकाल दो, मैं अनाथ आश्रम में रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने इनसे बहुत जिद की तो इन्होंने मना कर दिया कि अरे ऐसे नहीं निकालूंगी। एक बार तो पूरा निर्णय कर लिया था कि मैं घर से भाग जाऊंगी, आश्रम में रहूंगी, अनाथ आश्रम में। तो बेसिकली आपने जो इस सनातन धर्म के लिए कठिन तप किया और अपने परिवार के अगेंस्ट जाके आप इस जो साध्वी के रूप में है इसमें आए हैं।
तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि आपके विवाह की तरफ कोई इच्छा नहीं थी, विवाह करना नहीं था, इसलिए आप एक साध्वी के रूप में आए हैं और आपकी जो पढ़ाई लिखाई का जो क्षेत्र था उसमें, तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपने जो है अभी 9th क्लास में है और अभी आपकी 10th चल रही है, तो आगे शिक्षा का क्या है? शिक्षा लगातार कंटिन्यू रखोगे? जी हाँ, मैं कंटिन्यू रखूँगी, आगे तक ही चलाऊँगी अपनी शिक्षा को, बंद नहीं होने दूँगी। आगे तक जितनी मेरी पढ़ाई हो सकेगी, मैं सब पढ़ाई करूँगी, इतनी डिग्री हैं सारी। तो अभी जिस प्रकार से आपने बताया माला जाप का आपने भी एक बात बताई थी मेरे को, तो अभी जो महाकुंभ मेले में आप लोग यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी क्या दिनचर्या होती है? यहाँ पे सुबह शाम से आके सुबह नहाना होता है, जल्दी 5 बजे नहाते हैं, उठते हैं, नहा धोकर फिर धूने पर आते हैं, धूने पर अपनी हवन करते हैं गुरुजी। मैं अपनी माला लेके बैठती हूँ, जाप करती हूँ उसका 2 घंटे तक। जाप करने के बाद फिर भोजन का समय आ जाता है, भोजन का समय करके भोजन करके फिर थोड़ा-सा जाप करके गुरुजी से बातें करती हूँ। फिर बात करके उनसे शिक्षा लेकर थोड़ी-सी ग्रहण आज्ञा से किसी चीज़ में भी जैसे नहीं पता होती वो चीज़ पूछना, सब चीज़ पूछती हूँ उनसे। उनसे पूछ कर फिर विश्राम का टाइम आ जाता है 1-2 बजे, फिर सो जाते हैं ये लोग, थोड़ा-सा विश्राम कर लेते हैं, फिर 4 बजे उठते हैं, 4 बजे सीधे गंगा जी चले जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ से नहा कर आके फिर धोने पे बैठते हैं, फिर अपना माला जाप करती हूँ मैं। अपना ऐसे मतलब दिन गुज़र जाता है धीरे-धीरे करके। रात में भी माला का जाप करती रहती हूँ, खाना-पीना खाकर, भोजन करके जाप करती रहती हूँ अपनी, ऐसे करके दिन ऐसे ही गुज़र जाते हैं सब चीज़ के। सनातन धर्म के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, जो-जो मैं कहती हूँ, जो जितनी भी बहन-भाई हैं, जो अपने भइयों के लिए तो ये कहना चाहती हूँ, अपनी बहन को जब से अपनी बहन के सामने शेर बनते हो, तो दूसरों की बहन को देखकर कुत्ते नहीं बनते। सही बात है। इतना रखना। और दीदी से भी बोलना चाहती हूँ कि जब अपने भाई की नज़र में अच्छी रहोगी तो दूसरों की नज़र में भी अच्छी रहो। ये नहीं चार उधर ऐसा नहीं अच्छा लगता। तो जिस प्रकार से आपने अभी एक मैसेज दिया है, बाकी के लोगों को मैसेज दिया है अपनी बात के द्वारा, तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी आगे का जो हमारा देश का युवा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आगे का आगे दुनिया बदलेगी तो अब देखो आगे क्या होगा, पर मैं तो सनातन धर्म का प्रचार करूँगी, अच्छे से सबको बताऊँगी कि ये गलत मार्ग पे ना जाएँ, सही मार्ग चुनें। मैंने भी तो गुरुजी से आज्ञा लेकर सही मार्ग चुना था, मेरी भी तो उम्र कम है, मैं भी तो कहते हैं गलतियाँ इसी उम्र से होती हैं। पर मेरा वो उम्र में कोई ध्यान ही नहीं था कि ये चीज़ करना, वो चीज़ कुछ नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ़ अपनी पूजा पाठ में ज़्यादा रहता था। तो सनातन धर्म के लिए जैसे आपने बताया अभी कि आपकी जो दिनचर्या रहती है वो लगभग व्यस्त रहती है इस वक्त। आप सुबह उठते हो उसके बाद स्नान करके माला जाप फिर शाम तक आपका ऐसा शेड्यूल रहता है। तो आपका यहाँ के बाद जो आप शिक्षा का अपने बारे में बता रहे हैं, एक शिक्षा की यानी कि पढ़ाई की दृष्टि से, तो आप उसके वक्त दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे? पढ़ाई को और वो तो कर लूँगी जब मैं इतने मार्क्स इतनी कठिनाई सहकर आगे तक आ गई, इतना पढ़ लिख कर सब चीज़ का, तो फिर आगे भी गुरु कृपा से आगे भी जा सकती हूँ। दोस्तों देखो आपने जिस प्रकार से अभी हमारी साध्वी जी से बात करी, उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बताया और ये वैसे तो आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन इन्होंने साध्वी जो रूप लिया है वो आप देख सकते हैं सनातन धर्म में किस तरह से आए हैं। तो एक बार इनके गुरुजी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए, एक बार उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा, आप देव अधिदेव महादेव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी ही ज़्यादा भक्त हूँ, मैं उन्हीं को महाकाल को ज़्यादा मानती थी, उन्हीं के लिए मैं इसमें आई थी, बोलती थी कि मुझे भी इस मुकाम पे पहुँचाओ, मुझे भी आपकी भक्ति करनी है, सब चीज़ के लिए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप भगवान जी, मैं आपके कहीं भी होती हूँ पर मैं आपको कभी भूल नहीं सकती। आपकी वज़ह से मैं इस मुकाम पे पहुँची नहीं आज तक, मेरी मतलब औकात ही नहीं थी कि यहाँ तक मैं आ सकती सब थी। महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी जिस प्रकार हम अभी जो महारानी जी थी, जो साध्वी जी थी हमारी, उनसे अभी जो बातचीत हुई है, वार्तालाप हुआ है, अभी मैं उनके गुरुजी के पास आया हूँ, तो एक बार उनके गुरुजी से जानेंगे उनके बारे में। सबसे पहले हर हर महादेव। महादेव हर हर महादेव। महाराज जी मैं जानना चाहूँगा आपका क्या नाम है? श्री महंत कौशलगिरी जी, महाराज जी कहाँ से है आप? जिला गुड़गांव हरियाणा से। तो महाराज जी जैसा आप देखो दोस्तों, महाराज जी ने बताया कि वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आपके साथ जो यहाँ पर साध्वी जी है, जी। तो आपकी वो जब जब आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आई थी, तो आपका पहला मैसेज क्या था उनके लिए? हमारा पहला मैसेज तो ये था, मैं बेटा ये तो लोहे के चना है, मैं बेटा इस पे कर सरल नहीं है। हमने बचपन छोड़ा है, हमने भी घर छोड़कर 3 साल की उम्र से देख लिया है बेटा, मैं तू बाबा बनना बहुत लोहे के चना है, तू देख ले। मैं कि बेटा बाबा बनना अच्छी बात नहीं है, मैं पढ़ लिख जो तुमने बनना है वो अरमान पूरे कर पहले। बोले नहीं गुरुजी अब तो मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। मैं कि बेटा बेटा विचार ले। जब अंतःकरण से विचार लिया, इसने कई दिन से पीछे पड़ती रही, रोती रही, मैं चल तेरी इच्छा है। जब इसकी इच्छा से मैंने कि चल
तेरे मन में आ गई है तुम्हें कि परमात्मा ने अंतःकरण से कोई भक्ति जागृत हुई है, भाई मोर रंगे थोड़ी जाते हैं, मोर तो कुदरती रंगे हुए आते हैं। तो भगवान की भक्त बीज पल रहे नहीं, चाहे जुग जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लीजिए हो संत का संत। पिछले जन्म का संस्कार होगा तो कोई नहीं टाल सकता इसको। क्या नहीं तो बच्चा है, बच्चा की आज के टाइम में पता है इस समय बुद्धि चल रही है, भगवान की शरण में तो बहुत कम चल रही है लोगों की। इलेक्ट्रोशन पोलिस्टेशन की बुद्धि ज्यादा है आज की, क्यों? कंप्यूटर सिस्टम हो गया है। छोटा सा बच्चा है उसको भी फोन दे दीजिए, वो फोन को भी सारे पुर्जा खोल देता है, हम नहीं जानते इतने बच्चा जानता है। तो बताओ महाराज जी, कठिन तप है जिस प्रकार से साधु की एक लाइन में महंत लोहे अगर के कोई चना है। कोई साधु बनता है, जिस प्रकार से क्रियाएं होती है, सारी सारी सिद्धियां की जाती है, मंत्र याद किए जाते हैं, भगवान से साथ साथ वार्तालाप किया जाता है। तो आपने क्या साध्वी जी को अवगत कराया था इन चीजों से? अवगत है, अभी अवगत कराया है। अभी तो इसको एक क्लास, छोटी सी क्लास में बैठा रखा है, कक्षा केजी की क्लास है अभी तो। उस क्लास तक पहुंचने तक तो भगत बहुत समय लगेगी। 12 साल रहे संतों की टोली, एक जवाब एक ठठोली बोली थोड़ी आती है। अभी पहली क्लास है इसकी, कक्षा के जो चलो कक्षा में जन्म लिया है, कक्षा केजी का अभी नाम लिखवाया है। आगे तो पढ़ना क्लास है इसको, आगे इसको भविष्य चुनना है। महाराज जी, इनके अलावा जो साध्वी जी है, आपके और भी शिष्य है? टोटल कितनी, जो मतलब जो शिष्य कुल तो मेरे 35 हैं, 35-40 चेले हैं। उसमें साध्वी जी कितनी है? हाँ है? साध्वी जी की जो संख्या वो कितनी है? नहीं साध्वी तो अपने पहली है। तो ये पहली साध्वी जी है जो मात्र 13 साल की उम्र में सनातन धर्म के लिए जो आगे आई है।